एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 में बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में, पहले ही आईपीसी की धारा 383 में थी 383, तो आप बस 38 ही दिख रहा है, 3 नहीं है, बस ध्यान रखने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो बीएनएस की धारा 308 में एक्सटॉर्शन है और एक ही सेक्शन है। पहले आपका 383 से 389 तक थे, अब 308 को ही ये सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा और तीसरे से सातवां। तो 308 के फर्स्ट सब सेक्शन में डेफिनेशन दी है, सेकंड में इसकी पनिशमेंट दिया है और 3 से लेकर 7 तक इसके अन्य ग्रीवियस फॉर्म दिए हैं, उद्दापन। ठीक है, एक्सटॉर्शन को हिंदी में उद्दापन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीसीएसजे में प्री में या मेंस में पूछ लिया। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। पहले से जाने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध में ये दूसरा ऑफेंस, पहला थेफ्ट है। 17 ही चैप्टर आपका वहां था और बीएनएस में चैप्टर 17 का पहला ऑफेंस थेफ्ट है जो 303 में है और आपका 308 में एक्सटॉर्शन है ना। अब एक्सटॉर्शन की हम परिभाषा देखते हैं। एक्सटॉर्शन है क्या, नाम से मालूम पड़ रहा है, धमकी है। धमकी से कुछ काम कराया जा रहा है, कुछ चीज ली जा रही है। तो एक्सटॉर्शन क्या है? Whoever intentionally puts any person, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी में डालकर, क्षति के भय में डालकर, whoever intentionally puts any person, यानी किसी व्यक्ति को पुट करता है कहां पर? Fear of injury, किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है। और जो क्षति के भय में डाला जा रहा है कि क्षति कारित कर दूंगा, क्षति किसको कारित की जा रही है? भय में तो इस व्यक्ति को डाला जा रहा है, भय में, परंतु जो भय में डाला जा रहा है वो क्षति का है। पर क्षति किसको कारित करने का भय है? या तो स्वयं उसी व्यक्ति को जिसको हमने भय में डाला है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, जैसे उसका मदर, फादर, पेरेंट, नियर, डियर, सन, डॉटर, कोई भी हो सकता है। तो हमने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्षति के भय में डाला कि मैं तुम्हारे नियर डियर को क्षति कारित कर दूंगा। इस वजह से देयर बाई, यानी कि इस कारण से फिर वो क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन, इसी पर्सन को जिसको भय में डाला था, अब उसे क्या कर रहा है? बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है। किस चीज के लिए उत्प्रेरित कर रहा है? कि वह प्रदान करे, डिलीवर करे। क्या चीज डिलीवर करे? या तो प्रॉपर्टी, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि साइंड और सील्ड है और जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज निकली, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्षति के भय में डाला और क्षति के भय में डालकर उस व्यक्ति से कुछ चीज ले रहा है, या फिर उस व्यक्ति को इंड्यूस कर रहा है चीज देने के लिए। इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में जो पीड़ित व्यक्ति है वह देता है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो भय में है, क्षति के भय में है। चोरी में बेईमानी से स्वयं ली जाती है ऑफेंडर है, पर यहां पर स्वयं नहीं ली जा रही, बल्कि जो पीड़ित है वह स्वयं दे रहा है। इसके इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में अक्सर आते हैं, मेंस में अक्सर आते हैं। पांचों इलस्ट्रेशनों को देखेंगे। पहले वाले इलस्ट्रेशन में जो धमकी दी गई है उससे कहा गया है कि मुझे मनी दे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं अखबार में या कैसे भी डिफेमेटरी मैटर, मान हानिकारक लेख प्रकाशित करा दूंगा। दूसरा, तुम एक वचन नोट, प्रॉमिसरी नोट दे दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मैं रॉन्गफुल कन्फाइन कर लूंगा, बच्चे को बंद कर दूंगा। ये एक बंद पत्र, प्रॉमिसरी नोट दे दो, वचन पत्र, बंद पत्र नहीं। और तीसरे में तुम मुझे फसल देने वाला एक बंद पत्र दे दो, बॉन्ड दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खेत को जोत दूंगा। और चौथे में उसने कहा कि मैं तुम्हें ग्रीवियस हर्ट, तो भाई यहां पर तो चौथे वाले में स्वयं उसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का भय है कि तुम्हें मैं ग्रीवियस हर्ट कारित कर दूंगा, नहीं तो तुम एक ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे दो।
पांचवे में बच्चे को चोट पहुंचाने का भय दिखाया गया है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की डेथ कारित कर दूंगा, नहीं तो मुझे पैसे दे दो, पैसे भिजवा दो। तो 5 इलस्ट्रेशन हुए। यहां पर क्या है, मनी लिया जा रहा है, यहां पर प्रॉमिसरी नोट, यहां पर बॉन्ड। पूरा इलस्ट्रेशन याद ना करके बस की पॉइंट याद रखिएगा, पर अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर कंफ्यूज एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में कंफ्यूज हो जाते हैं और डकैती लगा जाते हैं अक्सर। तो आपको ये 5 है, 5 याद रखने हैं। पहले में क्या है, डिफेमेटरी मैटर पब्लिश, दूसरे में बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन की धमकी, तीसरे में जोतने की धमकी, तीसरे में है कि मैं तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, नहीं तो ब्लैंक पेपर पर साइन कर दो, और तुम्हारे बच्चे की डेथ कारित कर दूंगा, है ना, नहीं तो मुझे पैसे दे दो। यहाँ पर जो शब्द है इंजरी, ये इंजरी हमने बीएनएस की धारा 214 में पढ़ी है और आईपीसी में 44 में पढ़ी है। 4 प्रकार की इंजरी होती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। कोई भी क्षति का भय हो सकता है। इसी कारण से यहां पर क्या है, खेत जोत दूंगा, देखो प्लो द फील्ड। अब ये क्षति काय की है, प्रॉपर्टी की है। तो और मैं बॉडी की क्षति कैसे है, मैं तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कारित कर दूंगा, तो ये इसकी क्षति। रेपुटेशन की क्षति कैसी है, मैं डिफेमेटरी मैटर पब्लिश कर दूंगा। तो यहां पर चूंकि क्षति 4 प्रकार की होती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, तो इस वजह से डिफरेंट इलस्ट्रेशन भी ये है ना। तो यदि हम इसके कंटेंट को, एलिमेंट को समझने का प्रयास करें, तो यहां पर क्या है, किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डाला गया होना चाहिए। अब क्षति या तो स्वयं उस व्यक्ति को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को कारित करने की हो सकती है, और तीसरा उस व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो, he should be dishonestly induces for what, to deliver any of 3 things। 3 ही है, कौन कौन सी, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और थिंग भी कौन सी, जो साइन और सील है, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, जो ये रही बॉन्ड, या फिर ब्लैंक पेपर, या ब्लैंक पेपर साइन कर दो, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में परिवर्तित हो सकता है, ब्लैंक पेपर। तो ये आपका एक्सटॉर्शन है, ठीक है।